अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 501 का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 13 है आपके पास लेक्चर 3 के अंदर, डेफिनेशन टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपके पास आता है एजुकेशनल, एकेडमिक, इंफॉर्मेटिव, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव। एजुकेशन के अंदर हम देखें तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन होता है जी आपके पास एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो हर कल्चर, ट्रेडिशन और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें देखा जाता है कि वो किस तरह कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड हम बात करते हैं एकेडमिक की। लाइक इसमें हम अकेडमी के अकॉर्डिंग लाइक कल्चर, स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे लेके चली जा रही हैं। फिर भी आपके पास आता है एक और एग्जांपल इस लिहाज से कि इंफॉर्मेटिव सेंटर्स जैसे कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो गए। इसमें हम देखें तो ये सारे के सारे एक ही एरिया में प्लेस किए जाते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जी इंफॉर्मेटिव सेंटर्स के। आपके पास लाइब्रेरीज, आईटी कैफेज, ये सारे सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि कल्चर को कैरी करते हैं। फिर जी आपके पास आता है क्रिएटिव सेंटर्स। अब क्रिएटिव सेंटर्स के एग्जांपल्स आपके पास है स्पोर्ट कम्प्लेक्स, जहाँ पे लाइक हम देखें तो यंग और ओल्ड इंडोर आउटडोर गेम्स हो रही होती हैं, बिहेवियर एक्सचेंज हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहे होते हैं, डिसिप्लिन को दिखाया जा रहा होता है। फिर है जी द लास्ट वन जो कि आपके पास आता है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, जिसमें मैरिज हॉल आ गया, लोग जहाँ पे डाइन करते हैं एक साथ। लाइक इसमें हम देखें तो एक साथ बैठते हैं, बातें कर रहे होते हैं। टॉपिक 14 है आपके पास रिलीजियस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लामिक टीचिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म। बेसिक पर्पस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट है क्या? ये बेसिकली लर्नर्स को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है, टीच करता है। अडल्ट्स को बताता है, लाइक अडल्ट्स जो होते हैं वो ऐसे सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन से सीख रहे होते हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि फुल थ्रू आउट आपकी लाइफ चल रहा होता है। इस्लामिक टीचिंग जो होती है वो स्पेशल रेफरेंस लेके चलती हैं सोसाइटी का, सोशल नॉर्म्स का। इस्लाम जो होता है वो फोकस करता है सोसाइटी, ब्रदरहुड और टॉलरेंस पर। इसमें हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है जी लोगों पर, कि किस तरह वो सोसाइटी को समझते हैं, उन्हें किस तरह सोसाइटी के अंदर रहना है। लोग जो होते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरफ भी जाते हैं ताकि वो होली कुरान को पढ़ सकें। अब लोग जो होते हैं वो मॉस्क में जाते हैं बिकॉज दे वांट प्रेयर। लाइक इसमें हम देखें तो इंटरेक्ट करते हैं प्रेयर के दौरान, दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं सोशल इश्यूज को। सेंट्रल प्लेस है जी मस्जिदें जो है वो कम्युनिटी की। लोग जो होते हैं यहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर देते हैं विद द इमाम जो कि प्रेयर पढ़ाता है। इमाम कौन है? वो इंसान जो कि प्रेयर पढ़ा रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखें तो फैमिली जो है फर्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे आती है। पेरेंट्स का रोल मॉडल होते हैं जी बच्चों के लिए। अगर पेरेंट्स रिस्पेक्ट करें स्कूल और सोसाइटीज़ की तो बच्चे भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। फैमिली जो होती है पहली और फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन होता है जी बच्चों के लिए। बच्चे जो होता है अगर कोई चीज़ गलत जा रही है इंस्टीट्यूशन के अंदर तो वो बच्चे काफ़ी इफेक्ट करेगी। पेरेंट्स जो होते हैं वो रोल मॉडल के तौर पर स्टूडेंट्स के सामने आते हैं। फैमिली का मतलब क्या है? तो मतलब है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। हर वो लोग जो घर के अंदर रह रहे होते हैं हम कहते हैं कि फैमिली का हिस्सा है। इसमें फर्दर आपके पास जो था वो टीचर रोल था स्कूल और कम्युनिटी के अंदर। टीचर स्कूल, कम्युनिटी और नेशंस के अंदर देखें तो इंटीग्रल पार्ट के तौर पे सामने आती है, यानी इसका रोल जो है वो इंटीग्रल है। इसमें कम्युनिटी और की अगर हम बात करते हैं तो टीचर जो होती है वो ग्रेट इन्फ्लुएंस करती है जी बच्चों की ग्रोथ और कम्युनिटी की ग्रोथ के बारे में। एजेंट ऑफ चेंज देखें तो टीचर जो होती है वो वर्क करती है एज एजेंट ऑफ चेंज, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में पॉजिटिव चेंजेस अगर कर रही हैं टीचर तो नॉर्म ऑफ सोसाइटी भी इंक्रीज होंगे, अच्छे हो जाएंगे। चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जिस्टेंस के लिए। टीचर जो होती है वो एज अ वर्क कर रही होती है एजेंट के तौर पे। लाइक वो क्या कर रही होती है? वो चेंज कर रही होती है स्टूडेंट्स की लाइफ को। चेंज एजेंट हेल्प कर होता है जी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। टॉपिक 18 है आपके पास इफेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर इन कम्युनिटी। टीचर के पार्टिसिपेशन, हम कम्युनिटी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। ग्रुप बिहेवियर इन द कम्युनिटी का देखते हैं इफेक्ट्स। टीचर अगर पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अंदर तो दो अंदाज में वो
अफेक्ट करेगी। फर्स्ट में देखें तो इंडिविजुअल बिहेवियर पे अफेक्ट करेगी, सेकंड वो ग्रुप बिहेवियर पे भी अफेक्ट करेगी। टीचर पार्टिसिपेट कर रही है कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अंदर, लेकिन वो रिस्पेक्ट शो नहीं कर रही दूसरे मेंबर्स को, कल्चर जिनका कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंट है, इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स भी लाइक टीचर ही की तरह जाते हैं, वो बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते दूसरों की जो उनसे कमतर है। इसलिए टीचर जो होती है जो भी काम कर रही होती है स्टूडेंट्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं। टॉपिक 19 आपके पास आ जाता है स्कूल कल्चर सराउंडिंग एंड कम्युनिटी। इसमें हम देखें तो पार्टिकुलर स्कूल्स के तौर पे अगर हम बात करें कल्चर को तो वो बहुत अहम रोल अदा करता है। इसमें एसेंशियल टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ द फैमिलीज लिविंग अराउंड द नेबरहुड। कल्चर सराउंडिंग और कम्युनिटी जो होता है वो इंटरलिंक कर होता है एक दूसरे के साथ, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। इस आइलैंड के अंदर हम देखें तो कोई इंसान एक जैसा नहीं है, हर पर्सन जो है उसका अपना कल्चर है, हर एक के अपने रूल्स हैं, फैमिली रूल्स डिफरेंट हैं, कम्युनिटी डिफरेंस है। सो हम कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट जो स्कूल में आता है वो उसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है, एक अलग कल्चर होता है। नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ देखें तो वो बहुत दूर से आते हैं स्कूल की तरफ। टीचर्स को नहीं पता होता स्कूल बच्चों की लोकेशन है क्या, ना ही बच्चों के पेरेंट्स को पता होता है कि स्कूल के एनवायरनमेंट क्या है। अब जो कम्युनिटी होती है स्कूल के आसपास जो सराउंड कर रही होती है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और होता है जी कल्चर पर। फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर ऑफर हो रही है जी प्रेयर्स। कम्युनिटी जो है उसके अपने प्रिंसिपल हैं, अपनी पॉलिसीज हैं। वो चाहते हैं कि लोग जो हों एक साथ मिलकर प्रेयर्स अदा करें कंपनी के अंदर। सो वो उन्हें एक इमाम की ज़रूरत होती है। कम्युनिटी जो होती है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अलॉट करती है जी टाइम प्रेयर्स के लिए। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑफर करते हैं प्रेयर्स विद मतलब हैप्पीली वो प्रेयर कर रहे होते हैं। तो ये था जी लेक्चर 3। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से लेक्चर 4 को देख लेते हैं। स्कूल एंड कल्चर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट कल्चर का देख लेते हैं। कल्चर है क्या? कल्चर बेसिकली हर वो चीज़ है जो कि सोशली शेयर की जा सकती है, जिसमें लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे समझते हैं और वो लोग जो होते हैं सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, अपनी बिहेविंग होता है। यूनिफॉर्म कल्चर्स होते हैं। आप देखें तो किसी पूरी नेशंस के अंदर यूनिफॉर्म कल्चर्स का होना नामुमकिन है। हर कल्चर जो होता है वो यूनिक होता है, उसकी स्पेसिफिक सोसाइटी की होती है। लाइक हम देखें तो वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, रिलीजन्स, बिलीफ, ये सारे के सारे सिमिलर नहीं होते। हर इस सोसाइटी के डिफरेंट होते हैं, ड्रेसिंग डिफरेंट होती हैं। फीचर ऑफ कल्चर देखें तो कल्चर जो है वो लर्न किया जा सकता है। कल्चर सोशल होता है, शेयर्ड होता है, ट्रांसमिट किया जाता है, कॉन्टीन्यूस होता है। इसमें अगर हम देखें तो अक्युमुलेटिव होता है, इंटीग्रेटेड होगा, कल्चर चेंजिंग होगा। लाइक हर वो चीज़ जो चेंज हो रही है हम कहेंगे वो कल्चर। कल्चर जो होता है उसमें चेंजिंग आ सकती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कल्चर के 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कल्चर जो होता है वो लर्न्ड होता है। टीचर को पता होता है कल्चर का, वो एड्रेस करती है स्टूडेंट्स की नीड्स को। कल्चर जो होता है वो बेसिकली हम कहते हैं कि वो लर्न्ड है। कल्चर शेयर्ड होता है। ये एक मैन की बात नहीं हो रही होती है, एक कल्चर की हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से वो शेयर हो रहा होता है। लर्निंग कल्चर ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आप लर्न करते हो कल्चर को, और इसे हम कहते हैं एनक्रिएशन। ये हेरिटेड नहीं होता, इनहेरिटेड नहीं होता। इसमें हम देखें तो अनकॉन्शियस लर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसमें बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता है। ये बेसिक नीड्स होती हैं, ये वेरी करती हैं फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। कल्चर जो होता है हमने पहले बात की कि वो इनहेरिटेड नहीं होता बायोलॉजिकली। लाइक इसमें हम सोशली बाय मैन इन सोसाइटी से हम कह सकते हैं कि लोग सीखते हैं, बट वो इनहेरिट नहीं होगा, वो बाय बॉर्न नहीं होगा। शेयरिंग कल्चर, जब आप शेयर कर रहे हो तो कल्चर से एक दूसरे के साथ लाइक ग्रुप के अंदर रहते हुए तो हम कहते हैं कि वो शेयर्ड कल्चर है। इंडिविजुअल जो होता है वो पास करता है कल्चर को, लाइक वो शेयर कर रहा होता है कॉमन कल्चर को, और ये सेम टेरिटरी में हो रहा होता है। लाइक कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, सिंबल्स। सिंबल बेसिकली कुछ ऐसी चीजें जो कि समथिंग लाइक दे आर किसी चीज को हाईलाइट करके जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हें हम सिंबल्स कहते हैं। लैंग्वेज हो गया, मेमोरी, आर्ट्स, इन सारों के सिंबल्स होते हैं, कल्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जी। कल्चर जो है ये बेस करता है सिंबल्स पर। इसमें लैंग्वेज भी आ गई, ऑब्जेक्ट्स विद मीनिंग्स भी आ गए, इवेंट्स भी आ गए जिनकी सिग्निफिकेंस है।
सिंबल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, रिटर्न, अनरिटन। कल्चर जो होता है वो इंटीग्रेट करता है, हर एस्पेक्ट जो होता है वो इंटर रिलेट कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट होता है जी मुझसे पार्ट्स ऑफ कल्चर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, केयरफुली उसे समझना। कल्चर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक कल्चर के गेनिंग आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट को दूसरे कल्चर के साथ मिक्स कर देते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 2007 के अंदर एक फिल्म आती है जिसका नाम है द डिपार्टेड। इसमें हम देखें तो ये चाइनीज फिल्म के रीमेक थी जिसका नाम था इन्फर्नल अफेयर्स। लाइक इसमें हम देखें, कोई एग्जांपल आपके पास आती है कल्चर इंटीग्रेशंस की, जिसमें अमेरिकन जो होते हैं रेस्टोरेंट्स, जैसे कि मैकडोनल्ड्स जो होते हैं वो उनके ओपनिंग ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज के अंदर हैं। जापान के अंदर फॉरेन फिल्म्स जो होती हैं वो अमेरिकन थिएटर्स के अंदर प्ले हो रही होती हैं। ये सारी एग्जांपल आपके पास कल्चर शेयरिंग की आ जाती हैं, इंटीग्रेटिंग की आ जाती हैं। कल्चर इज डायनामिक, वो इंटरेक्ट करता है जो दूसरे कल्चर्स के साथ शेयर कर रहा होता है, एक्सचेंज कर रहा होता है आइडियाज़ को। इसमें हम चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं। डायनामिक जो होता है रेफर करता है वेरिएबिलिटी को। कल्चर जो होता है वो लोगों से उनकी वेरियस बिलीफ और रिलीजन्स के अकॉर्डिंग वर्क कर होता है। कल्चर के अगर हम देखें तो ये वेरी करता है जी अपने प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग। फर्दर आपके पास टॉपिक 28 आ गया जी। कल्चर प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ताकि वो फुलफिल कर सके फिजिकल, इमोशनल और सोशल नीड्स को। इसमें हम देखें जो वर्ड कल्चर है कि बेसिकली फ्रेंच टर्म है जो कि डिराइव की गई थी लैटिन कॉलरे, जिसका मतलब है टू टर्न, यानी टर्न का मतलब होता है टर्न जो थी वो लेटर थी। लैटिन वर्ड था कॉलरे जिसका मतलब होता है टर्न टू द अर्थ, ग्रो, कल्टीवेशन एंड नर्चर। कल्चर फ्रेंच वर्ड था, इसकी भी रूट देखे गए तो आपके सामने आया ये लैटिन है। लैटिन कॉलरे का मीनिंग क्या है? जिसका मतलब होता है कि टू टेंड टू द अर्थ, ग्रो, कल्टीवेशन एंड नर्चर। कल्चर अफेक्ट करता है जी हर एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ को। इसमें हम देखें तो हम किस तरह देख रहे हैं, हम किस तरह फील कर रहे हैं, हाउ वी लर्न, टीच एंड व्हाट वी कंसिडर टू बी ब्यूटीफुल और अगली। ये सारी चीज़ें आपके पास कल्चर ही के थ्रू आती हैं। ये था जी लेक्चर 4। उम्मीद है कि आपको समझ में पसंद आया होगा और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। लेक्चर 5 को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। लेक्चर 5 आपके पास आ जाता है जी सब कल्चर। कल्चर्स को डिवाइड किया जाता है सब कल्चर्स पर ऑन द बेसिस ऑफ एथिसिटी, रेस, जेंडर। सब कल्चर्स जो होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं कम्युनिकेट। यहाँ बात करें तो कम्युनैलिटीज़ को लार्जर सोसाइटीज़ के साथ। अडॉप्शन, कल्चर जो होता है वो डायनामिक होता है। कल्चर जो अगर हम देखें तो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो अडॉप्टेड होते हैं। कुछ फीचर्स होते हैं जिनमें हम देखें तो वो अडॉप्ट किए जाते हैं कल्चर से, जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, पोल्यूशन हो गया। अब देखिए लिविंग और स्टडिंग एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ गए। क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट किया न्यू और डिफरेंट कल्चर्स को, यानी इसमें मर्ज हुआ डिफरेंट एनवायरनमेंट का, चेंजेस क्रिएट हो गई। यूथ लिविंग होम्स की अगर हम बात करें वो कंसिडरेबल चेंजेस क्रिएट करते हैं। लाइक हम बात करें फ्रेंड्स के साथ वो रोज एक नई बात डिस्कस कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की है, तो हुआ क्या कि वो बहुत से अल्फाज सीख जाते हैं जो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर लेके चलते हैं। तो जैसे साबित ये हुआ कि कल्चर जो होता है वो शेयर किया जा सकता है, वो मर्ज कर देता है, इंटीग्रेट कर रहा होता है। कल्चर डाइवर्सिटी, जी जी, हर लाइक कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर हम देखें तो बहुत ज़रूरी है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए हर इंसान की तरफ से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं डाइवर्सिटीज़ को स्टडीज़ करवाने में। लाइक उसमें बताते हैं कल्चर है क्या, उसकी डाइवर्सिटीज़ क्या हैं। कल्चर डाइवर्सिटी जो है ये बेसिकली हर हाल में से डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसमें हम देखें तो क्वालिटी ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट कल्चर्स को देखा जाता है जो कि अपोज करते हैं मोनो कल्चर्स को, ग्लोबल कल्चर्स को। ग्लोबल मोनो कल्चर के तौर पे हम इसमें देखें तो होमोजेनाइजेशन हो रही होती है कल्चर्स की। अब ये जो फ्रेज थी ना कल्चर डाइवर्सिटी की, इसमें आपके पास आता है डिफरेंट कल्चर्स, उनके रिस्पेक्ट विद अदर डिफरेंसेस, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ह्यूमन सोसाइटीज़ की अगर हम देखें तो स्पेसिफिक रीजन है, पूरी दुनिया के अंदर लोग रह रहे होते हैं। इस तरह एनिमल्स को देखा जाए वो अलग एरिया के अंदर रहते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, अपना ग्रुप होता है। कल्चर कम्प्लेक्स,
जब ग्रुप ऑफ कल्चर ट्रेड्स की हम बात करते हैं तो वो इंटर रिलेट कर रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है एक दूसरे के साथ। इसमें नेशनलिज्म जो है वो कल्चर कम्प्लेक्स होता है। कल्चर कम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं, कुछ ग्रुप कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ वो सोच होते हैं कि सुपीरियर हैं वो दूसरों से। ये जो थिंकिंग होती है ना, ये क्या करती है, कल्चर ट्रेड को बेटर ले जाती है, वायरली डोमिनेट करवाती है दूसरों के निस्बत। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसको आसान करने में, अगर एक ग्रुप है उसके पास कल्चर कम्प्लेक्स नेशनलिज्म है, वो सोचते हैं कि वो बेटर सिटीजन है नेशन के। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे कल्चर्स को, वो दूसरों को बता रहे हैं कि हम इस नेशन के एक बेहतरीन सिटीजन हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ये था जी लेक्चर 5। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।